कैसे हैं? चलिए तो इस वीडियो में हम देखते हैं क्लास 10th का पार्ट 5 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 4 तक हो गया है। जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट बना है पार्ट 1 पार्ट 2 करके पार्ट 4 तक वीडियो आ गया है। अब ये वीडियो है पार्ट 5, तो पूरा गर्दा उड़ाएंगे, बस आप कंटिन्यू रहिए, बने रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। पार्ट 5 क्लास 10th का है, ठीक है। पार्ट 10th का क्या है? क्लास 10th का। हम इसमें क्या क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि दर्पण क्या होता है, हम दर्पण पढ़ेंगे यानी मिरर पढ़ेंगे। उसके बाद मिरर का प्रकार पढ़ेंगे यानी दर्पण का प्रकार गर्दा से, ठीक है। दर्पण का प्रकार पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार, ठीक है, गोलीय दर्पण के प्रकार। उसके बाद पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। यही पढ़ते पढ़ते देखिएगा एकदम पढ़ियो से ये कहिए कि 4 टॉपिक आपके दिमाग में ऐसा बैठ जाना चाहिए कि जैसे अपना नाम होता है ना वैसा बैठ जाना चाहिए, ठीक है। यही आप सीखिएगा तब आप क्वेश्चन बना पाइएगा, तब आप कोई मतलब दर्पण से प्रतिबिंब बना पाइएगा, ठीक है। क्योंकि यही पूरा एक तरह की ABCD है। जैसे कि प्रतिबिंब बनाने के कहेगा ना, तो यही ABCD है, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं, एक एक चीज सीखते हैं। तो चलिए देखिए, दर्पण यानी मिरर ऐसी चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तित करता हो, क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। सिंपल सा बात है। ऐसी चिकनी या चमकीली सतह हो जो नियमित रूप से, यही बात पर जोर देना है, ठीक है। नियमित रूप से क्या करना है? प्रकाश का परावर्तित करता है, क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है, ठीक है। सिंपल सा बात है। आगे बढ़ते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ठीक है, ठीक है। पहला है समतल दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण, तीसरा है परवलयिक दर्पण। एक बार बोलिए, आप जहां पर बैठे हैं वहां पर बोलिए। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, तीसरा परवलयिक दर्पण, ठीक है, ठीक है। एक बार पहला क्या चीज होगा? समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, तीसरा परवलयिक दर्पण, ठीक है। ये तीनों याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और तीसरा आप देखते हैं परिभाषा, देखिए समतल दर्पण किसे कहते हैं? प्लेन मिरर, इंग्लिश में कहेंगे प्लेन मिरर। ऐसी दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, क्या हो? समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण कहलाता है? समतल दर्पण। आपको दिखा देते हैं, ठीक है। कौन सा दर्पण कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। देखिए यही ना, ये जो घर वाला जो दर्पण रहता है, यही कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। तो डायरेक्ट खुले रूप से बोला है कि देखिए समतल दर्पण प्लेन मिरर जो ऐसी दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो। देखिए ये है परावर्तक सतह। ऐसा मान लीजिए ये टॉर्च है। कौन सी है? टॉर्च। ये नहीं रहेगा, फिर वापस ऐसे होगा। पहले आएगा, टकराएगा लाइट, फिर वापस टकराकर भाग जाएगा, ठीक है। यही, और ये जो टकरा रहा है कहीं उठा नहीं, कहीं धंसा नहीं ना, सभी जगह एक बराबर है, एक बराबर। इसीलिए हम कहते हैं इसे समतल दर्पण। क्या कहते हैं? समतल दर्पण। अरे भैया गोलीय दर्पण, देखिए गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। ऐसी दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? परावर्तक सतह गोलीय हो, क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण है। क्या है? गोलीय दर्पण। देखिए एक गोलीय दर्पण का एक प्रकार है ये, ठीक है। तो ये क्या है? परावर्तक सतह गोलीय है, ठीक है, गोलीय है। ये दर्पण और ये दर्पण में आपको कुछ तो अंतर दिख रहा होगा। ये गोलीय है, इसका परावर्तक सतह ये समतल है, ठीक है। तो ये समतल है तो समतल दर्पण, और ये गोलीय है तो गोलीय दर्पण, ठीक है। और इसमें भी हम प्रकार जानेंगे, प्रयास अभी तो शुरुआत ही हुआ है, ठीक है। गोलीय दर्पण के प्रकार जानते हैं तब ये मिरर जानेंगे कौन सा है। तो चलिए देखिए, एक चीज आपको बोलते हैं गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण के प्रकार हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम गोलीय दर्पण समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए गोलीय दर्पण मतलब कोई कांच का, जैसे कि शीशा होता है। आप इमेजिन कीजिए अपने माइंड में, थोड़ा सोचिए कि शीशा होता है, जो कांच होता है,
उसका पूरा फुटबॉल है, सिल्ली की तरह पूरा फुटबॉल है, और उसको हम बीच से क्या किए, काट दिए। ठीक है, बीच से काट दिए तो इमेजिन कीजिए कैसा भाग निकलेगा, एक ऐसा भाग निकलेगा, एक ऐसा भाग निकलेगा, दोनों जोड़ेंगे तो फुटबॉल बन जाएगा। बनेगा कि नहीं, बात समझ लीजिए। यही है गोलीय दर्पण। क्या करता है, एक को अंदर से कलाई कर देता है, बाहर से मुंह देखने लगता है, एक को बाहर से कलाई कर देता है और अंदर से मुंह देखने लगता है। ठीक है, तो ये जो दर्पण, ये दोनों जो दर्पण बन जाता है, ये जो मिरर बन जाता है, कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण। कोई कांच का, गोलीय कांच जैसे फुटबॉल की तरह उसको बीच से काट कर, ठीक है, एक अंदर से कलाई कर देता है और एक को बाहर से कलाई कर देता है। और ये जो दर्पण होता है, कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक है, यही अब देखिए, ये इसको बाहर से मुंह देखेंगे, इसको अंदर से मुंह देखेंगे, तो यही तो हो जाएगा दो प्रकार का दर्पण। चलिए तो इसको, ठीक है, देखिए गोलीय दर्पण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। ठीक, अवतल दर्पण कौन सी है, अवतल दर्पण। दूसरा है उत्तल दर्पण। पहला बोलिए था अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। ये है दोनों ही दोनों है, आपको पता चल जाएगा। देखिए अवतल दर्पण हम परिभाषा, यानी कॉन्वेक्स मिरर, ऐसी गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए, मतलब उठा हुआ, जैसे पेट में निकल रहता है तो उभरे हुए, केकर पेट निकल है, एक ठीक है, तो उभरे हुए भाग पर क्या क्या हो, कलाई क्या हो, तो उभरे हुए भाग पर, ई पर कलाई तो नहीं किया है, ई पर किया है, सो ई पर कौन चीज पेंट किया है, कलाई किया है, उभरे हुए, यानी उभरे हुए भाग पर, यानी जैसे नहीं, मतलब ये देखिए, ठीक है, तो ये उभरे हुए भाग पर क्या क्या हो, कलाई किया हो, यानी पेंट किया हो। ठीक है, पेंट किया हो तो उस तथा प्रकाश का परावर्तन यानी टकरा के जो वापस आता है, उसको कहते हैं परावर्तन। ठीक है, तो वो धसे हुए भाग से होता है। कौन चीज, ये वो बाहर से हो गया कलाई, ये यही सुनो होगा। ठीक है, तो धसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सी कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो ठीक है, देखिए इसका जैसे में ये लिख कर दीजिएगा और बढ़िया से लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए बाहर से उभरा हुआ भाग पर कलाई कर दिए है ऐसे ऐसे करके, और इसे हम मुंह देखेंगे धसा हुआ भाग से, तो आईना में हमारा मुंह देखेगा। ठीक है, तो ये धसे हुए भाग पर हम क्या करेंगे, मुंह देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन धसे हुए भाग से होगा। तो बात समझे। अब देख लेते हैं कौन सी, उत्तल दर्पण। मजा तो आ रहा है, आगे देखते हैं। उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। ऐसी गोलीय दर्पण जिसका धसे हुए भाग पर कलाई क्या हो, धसे हुए भाग पर, और उस वक्त क्या था कि धसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो रहा। अब क्या हो रहा, धसे हुए भाग पर कलाई क्या हुआ है, कुछ क्या हुआ, कलाई किया हुआ है, और प्रकाश का परावर्तन क्या हो रहा, उभरे हुए भाग पर, यानी प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग पर, और कहिए कि जो कलाई किया हुआ है वो कथी पर, कलाई किया हुआ कथी पर, धसे हुए भाग पर। तो कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। परिभाषा बढ़िया देखिए, ऐसे गोलीय दर्पण जिसका धसे हुए भाग पर कलाई किया हो और प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग पर से होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। परिभाषा लिख दीजिएगा सुंदर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि परवलयिक दर्पण यानी पैराबोलिक मिरर वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है। परवलयिक, देखिए गोलीय तो होता है लेकिन पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, एक परवल की तरह होता है, लंबा गोला, एक परवल की तरह होता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, परवलयिक दर्पण। क्या कहते हैं, परवलयिक दर्पण। ठीक है, इसको ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ परिभाषा जान लिए, बस इतना ही तक। ठीक है,
ये आगे उतना नहीं आएगा, ये सब आएगा। ठीक है, तो ये है कौन सी, पूरा गोलिया नहीं होता है लेकिन लंबा गोलिया होता है, तो पूर्णतः गोलिया नहीं होता है। ठीक है, अंडा आकार का पूरा एकदम लंबा करके, तो ये कौन सी है, परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण। अब देखते हैं कि दर्पण के विभिन्न पद का नाम। तो चलिए जल्दी जल्दी हम वो भी देख लेते हैं। चलिए एक एक चीज करके पढ़ते हैं। पहला है ध्रुव यानी पोल, इसको पढ़ेंगे। दूसरा वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको पढ़ेंगे। मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस, इसको पढ़ेंगे। दर्पण का द्वारक, एपर्चर ऑफ मिरर, इसको पढ़ेंगे। वक्रता का त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। ठीक है, ऐसे पढ़े। पहले तो आप बोर्ड फ्रेश कर लीजिए। अगर आपको इस वक्त आपको बोरिंग लग रहा तो तरीक हो जाइए। ठीक है, क्योंकि इस मजा आने वाला है। इसमें परिभाषा आप नहीं दिखाएंगे, खाली बोलेंगे, आप समझ जाइएगा। ठीक है, ठीक है, आप समझ जाइएगा, रिकॉल कर लीजिएगा। चलिए बोलिए। चलिए ये पहले हम ध्रुव देख लेते हैं। ध्रुव, ध्रुव भाई, ध्रुव नाम भी है एक, रामायण में नहीं रहता, रामायण में किस में रहता ध्रुव। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या कहता है, दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को, ये दर्पण हुआ, कौन सी हुआ, दर्पण हुआ, इसके मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। इसको पोल भी कहते हैं, पोल, पोल। ठीक है, ये दर्पण भी हो गया। इसके मध्य बिंदु को इतने बड़ा नहीं रहता है, छोटे, आप बनाइएगा सुंदर से फेयर कॉपी में। ठीक है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, ध्रुव है भाई, ध्रुव यानी पोल, पोल, पोल। ये क्या हुआ, पोल, ये क्या हुआ, ध्रुव। ठीक है, ये हो गया पहला बात। ठीक है, ठीक है, सिंपल सा इसका परिभाषा पूछिएगा। परिभाषा कहिए कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। बस ठीक है, जैसे में ये हो गया, जैसे में ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। वक्रता, देखिए और एक बात बोल देते हैं कि दर्पण के किसी भी मतलब दर्पण को किसी भी चीज को नापा जाता है तो कहां से नापा जाता है, पोल से नापा जाता है। कोई पूछेगा दर्पण में कहां से नापा जाता है, तो पोल से नापा जाता है, ध्रुव से नापा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र यानी दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, आप इसको हम मिटा देते हैं, जो चीज समझ आइएगा हम मिटा देंगे। ठीक है, देखिए ये क्या है, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र, जैसे ये दर्पण है, दर्पण है, ये दर्पण किस खोखले गोले का बना होता है, एक खोखले गोले का बना, गोला से कटा है। अभी बोले थे हम कि फुटबॉल जैसे शीशा का कांच से बना है, मान सकते हैं। तो ये ऐसे गोल है, क्या है, ऐसे पूरा गोल है। मेरा गोल नहीं बना जी, ठीक है, इंची टेप तो नहीं है ऐसे, हाँ ऐसे ये गोल से बना है। तो इसके मध्य बिंदु हम अंदाजा कर लेंगे कि ऐसा ये क्या है, पूरा बीच में बिंदु है, पूरा बीच बिंदु है। तो यही बिंदु कौन सी कहलाएगा, कौन सी कहलाएगा, कौन सी कहलाएगा, कौन सी कहलाएगा, तो बोलो नहीं करते हैं। देखिए वक्रता केंद्र कहते हैं यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, ये कौन सा, देखिए एक और दर्पण होता है। ठीक है, एक ये दर्पण हुआ, एक और दर्पण, कि कौन सा दर्पण, एना वाला, इसका भी है ना, इसका भी केंद्र होगा। तो ये भी कौन सी कहलाएगा, कौन सी कहलाएगा, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है, ठीक है, ये दोनों क्या हो, वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र। सिंपल सा परिभाषा है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, अनुमानित लगाइए कि ये खोखले गोले का बना है भाई, असली में तो बल्ले रहता है, उसमें काटा। अनुमानित लगा के हम उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं, उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जैसे में ये दर्पण हो गया, ये दर्पण हो गया, ये सब क्या वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो पहला वक्रता केंद्र भी समझ गए। परिभाषा है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं यार। ठीक है, तो बात समझे। आगे बढ़ते हैं, मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रधान अक्ष भी कह सकते, मुख्य अक्ष को प्रधान अक्ष भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा कहिए, देखिए इसको हम मिटाते हैं। अब समझते हैं मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को, किरण को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं, यानी मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे ये कौन सी हुआ, दर्पण हुआ और ये ध्रुव हुआ, यहां है कौन सी, वक्रता केंद्र ई वाला। अब ये दोनों से गुजरने वाली रेखा कौन सी कहलाएगा, कौन सी, ये जो रेखा अभी खींचे हम लंबा सा, कौन सी है भाई, यही तो है प्रधान अक्ष, यही तो है मुख्य अक्ष, यही तो है प्रिंसिपल एक्सिस, यही तो है। इसी को हम कहेंगे प्रधान अक्ष, इसी को हम क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष। इसे मुख्य अक्ष भी कहते हैं, प्रधान अक्ष भी कहते हैं। बढ़िया से माइंड में मेकअप कर लीजिए। ठीक है भाई, क्या तली चीजें हैं, मजाक पढ़िए। ठीक है, इसी को हम, ये जो रेखा की वक्रता, यही एक बात आपको नहीं बोले थे, वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से सूचित किया जाता है, कैपिटल सी से, और ये ध्रुव को कैपिटल पी से, यानी पी से सूचित किया जाता है। ये बात हम नहीं बोले थे। ठीक है, यानी ये जो हो गया सी, ये हो गया सी और ये हो गया पी, यानी पी मतलब ध्रुव और सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये हो गया सी मतलब वक्रता त्रिज्या, पी मतलब ध्रुव। ये दोनों से गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, सब कितना मजा आ रहा है। ठीक है, सी और पी से गुजरने वाला रेखा को हम क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, आगे यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, दर्पण का द्वारक, एपर्चर ऑफ मिरर, एपर्चर ऑफ मिरर, दर्पण के गोलीय दर्पण के, दर्पण के गोलीय चौड़ाई को हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं, गोलीय चौड़ाई को। जैसे ये हो गया दर्पण, ये हो गया दर्पण, और यहां से यहां तक के बीच की दूरी जो है ना, ई, अगर मान लेते इस पॉइंट पर ए नाम है और ई पर बी, ये जो ऊंचाई, ये जो दूरी है ना, ई, ठीक है, जना घ्वाक द्वार होता है, एकरो द्वार होता है, एकरो दर्पण का। और गोलीय चौड़ाई को हम क्या कहते हैं, दर्पण का क्या कहते हैं, द्वारक, दर्पण का द्वारक, यानी ए बी कौन सी है, दर्पण का द्वारक है, ए बी कौन सी है, दर्पण का द्वारक। आगे बढ़ते हैं, वक्रता त्रिज्या सिंपल सा है, वक्रता त्रिज्या बढ़िया समझिएगा। पहले इसको मिटाते हैं भाई, लगे रहिएगा मेरे साथ, कभी उसके बाद दिखाएंगे। अब की आपको धोखा नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन लगातार पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, लगातार पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए दर्पण का त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दर्पण का रेडियस ऑफ कर्वेचर सिंपल सा है। ये हो गया दर्पण, ठीक है, यहां हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी और ये पी, ठीक है, इसके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, यानी यहां से यहां तक के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है, यानी कैपिटल आर से, समझ रहे हैं बात को। ठीक है, सी और पी के बीच के दूरी को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे, यानी क्या कहेंगे, वक्र सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है, बात समझिएगा। ठीक है, बात समझ गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या भी हो गया, रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हो गया, वक्रता त्रिज्या। अब हम देखते हैं मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, देखिएगा ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है,
ये 6 नंबर देखते हैं, मुख्य फोकस, इसे फोकस भी कहते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। ये जो दर्पण है, ये दर्पण ये हुआ, ठीक है, और ये प्रधान अक्ष। अब यहां से दर्पण पर आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। बात समझिएगा, धीरे से हम बोल रहे हैं। दर्पण के आपतित किरण, यानी जो आ रहा है आपतित किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के ये जो है प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, जैसे ये समांतर जा रहा है, इसका समांतर, अब ये टकरा कर समांतर गया तो कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। ठीक है, इधर से भी ये कौन सी है? ठीक है, ये कौन सी? ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट कौन सी कहलाएगा? यही तो है मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। इसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है, बात समझे? ठीक है, यही तो है मुख्य फोकस। अब लास्ट है फोकस दूरी। ये बात समझिएगा, मुख्य फोकस में और बात बोलेंगे। देखिए, ये जो है, ये है कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये बाहर में कलई किया हुआ है और अंदर से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ये कौन सा? वास्तविक है। ये वास्तविक मुख्य फोकस है। ये वास्तविक मुख्य फोकस का, ये वास्तविक क्या है? मतलब असली। यहां पहली परिभाषा में क्या कहता है? मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है। ये मिलती है। अब मिलती हुई मालूम करना पड़ेगा। देखिए, सॉरी, देखिए, ये है, ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। इधर से आएगा और स्वयं से भागेगा। ठीक है, ये जो है ना, इधर ये मिलती हुई मालूम पड़े, ये असली किरण है। ये देखिए, डॉटेड लाइन नहीं है, ये डॉटेड लाइन नहीं है, ये डॉटेड लाइन है। एक मतलब इसमें कुछ गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है? काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा है, असली नहीं है ये। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मिलती हुई मालूम पड़ती है, इसको बोलेंगे मिलती है। ठीक है, यानी मिलती है तो वास्तविक, और मिलती हुई मालूम पड़ती है तो काल्पनिक। ठीक है, बात समझिए, काल्पनिक। तो ये है कौन सी? अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण में मुख्य फोकस कैसा होता है? वास्तविक होता है। और उत्तल दर्पण में कैसा होता है? काल्पनिक होता है। बात समझिए, एक बार और बोलिए। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस असली में बनता है, रियल में बनता है, कहिए कि सही में बनता है, रियल में बनता है, तो कौन सी? वास्तविक। और कहिए कि उत्तल दर्पण में नकली में बनता है, मिलती हुई मालूम पड़ता है। इसीलिए ये कौन फोकस है? काल्पनिक फोकस। कौन दर्पण में? उत्तल दर्पण। और ये अवतल दर्पण में वास्तविक। बात समझिएगा। ठीक है, अब ये हो गया, मुख्य फोकस तक हो गया। अब फोकस दूरी, इसको पहले सबको मिटाते हैं। अब तो मजा आ रहा है ना। फोकस दूरी, ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ये जो हो गया दर्पण, और ये हो गया ध्रुव यानी P। ठीक है, और ये हो गया फोकस, क्या हो गया? कैपिटल F। ठीक है, P और F के बीच, यानी वक्रता केंद्र नहीं है। ठीक है, वो अलग चीज है, ये आगे और होगा वो। ठीक है, तो ये है फोकस। क्या है? फोकस। ठीक है, ये जो समांतर किरण आता है, फोकस से जाता है, वो वाला है। तो ये जो है फोकस। और एक चीज आपको बता दे, पहले ये बताओ ना, इस पहले ये जो समांतर जाता है, कहां से गुजरता है? फोकस से। कहां से? फोकस से। और वही कहिए कि फोकस से गुजरेगा, कहां? ऐसे फोकस से गुजारिएगा तो ये समांतर जाएगा, उल्टा भी। बात नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसा अगर मान लीजिए समांतर आ रहा था, फोकस से जा रहा था, समांतर आ रहा था, फोकस से जा रहा, अगर मान लीजिए मेरा मन होगा कि हम फोकस से ही गुजारे, फोकस से ही हम प्रकाश को क्या करें, गुजारे, तो क्या होगा लास्ट में, बाद में जाके एना हो जाएगा। यानी समांतर भेजेंगे तो फोकस आएगा, अब फोकस से गुजारेंगे तो समांतर आएगा, समांतर जाएगा तो फोकस से, अब फोकस से जाएगा तो समांतर। बात समझ रहे, ठीक है। फोकस से ऐसे जाएगा टकरा कर ऐसे, ठीक है, और समांतर ऐसे जाएगा तो ऐसे। ये बात ये अच्छा से याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बिंदु कौन सी है, फोकस। अब जो कौन सी देख रहे हैं, फोकस दूरी, तो ये फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। फोकस और यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी तक तो हो ही गया, फोकल लेंथ तक। अब जो बात बोलने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है, बढ़िया सुनिएगा, ठीक है। यानी अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, बढ़िया समझिए। क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है, ठीक है। अभिसारित यानी ज्वार करता है, एक ठुमक करता है, ठीक है, यानी अभिसारित करता है, इसीलिए अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। ये जो है ऐसे आता है, ये अवतल दर्पण, ये आता है, ठीक है, ये प्रधान अक्षर, ये 100 एक बिंदु पर 100 यहां पर जमा कर रहा है, कहां पर, यहां पर जमा कर रहा है, इसीलिए इसे कौन सी अभिसारी दर्पण कहते हैं। अगर कहिएगा कि अभिसारी मतलब प्रकाश किरण को अभिसारित करेगा तो इसको अभिसारी दर्पण कहेंगे, बिल्कुल अभिसारी दर्पण कहेंगे। आपको एक कहानी सुनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। रामायण में हम एक चीज देखे थे, मतलब कभी देखे थे, ठीक है, कि हनुमान जी सीता जी से, जब सीता जी सिंदूर लगा रहे थे मतलब माथे में, तो पूछे थे कि आप सिंदूर क्यों लगाते हैं, तो बोले कि राम जी का आयु बढ़ेगा इससे, मतलब उनके पति राम जी का आयु बढ़ेगा। और हनुमान जी ठहरे उनका परम भक्त, एकदम भक्त, वो क्या कि पूरा देह सिंदूर से भर लिए भाई साहब। और देखिए बोला कि जब पूरा सिंदूर से भर के राम जी सीता माता के पास गए तो कहे कि ऐसा बात नहीं है, लेकिन हाँ प्रसन्न हुए, हनुमान जी से क्या हुए, प्रसन्न हुए। उसी वक्त कह दिए सीता माता कि इस रूप को, तुम्हारे इस रूप को, सिंदूर रूप को भी संसार पूजा किया जाएगा, संसार पूजा करेंगे। तो समझिए, तो सिंदूर लगाए हनुमान जी पूरा शरीर, और उस शरीर को भी पूजन करने लगे पूरा संसार, आशीर्वाद दे दिए सीता माता, ठीक है। तो वो वही कहना है कि ये दर्पण, ये प्रकाश किरणों क्या करता है, ये दर्पण क्या करता है, प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है, यानी जमा करता है, इसीलिए इसका नाम तथास्तु के दिया, क्या हो गया, अभिसारित दर्पण। क्योंकि प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है, इसीलिए इसका अभिसारी दर्पण। बस आप देखते हैं दूसरा, ठीक है। दूसरा कि उत्तल दर्पण को हम कहिए कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रकाश किरणों को अपसरित करता है, यानी अपसरित मतलब फैलाना, ठीक है। तो उसका नाम पड़ गया अपसारी दर्पण, क्योंकि प्रकाश किरणों की क्या करता है, फैलाता है। ये अभिसारी शक्ति ना, ये तो जमा करता है, एक ठुमक करता है। और अपसारी दर्पण यानी उत्तल दर्पण ये फैलाता है। देखिए ना, ये देखिए, ये ना हुआ और ये ना रहता है, ठीक है। ये जाता है सोन, ये मतलब ये खूब दूर तक फैलाता है। तो इसे भगवान दे दिए कौन सी, तुम अपसारी दर्पण कहलाएगा। क्यों, तुम्हारा काम क्या है, अपसारित करना, तुम अपसारी दर्पण, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, दो नंबर से पूछेगा कभी कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, ठीक है। उत्तल दर्पण को
अब अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? सिंपल सा लिख दीजिएगा कि अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है। क्या करता है? अभिसरित करता है, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को अपसरित करता है यानी फैलाता है, इसीलिए उत्तल दर्पण को हम क्या कहते हैं? अपसारित दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। और ये यहां तक हो गया है पार्ट 5 यहाँ पर अब एंड करते हैं। अब मिलते हैं पार्ट 6 में, और तब तक मौज कीजिए, मस्ती कीजिए, पूरा बार बार रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पूरा उतार लीजिए, जितना हो सकता है अपना पर मेहनत कीजिए लगातार। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।